आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये क्वेश्चन पेपर 2021 से लेकर 2024 तक का रहने वाला है, जिसका कोड है POLS 301। यहाँ से आपको लगभग एनुअल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर के हो। आपको लगभग एनुअल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे हम पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, जो कि 2-2 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीति चिंतन की 2 विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा प्रश्न है, J.S. मिल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र का स्वरूप का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में मैकियावेली किस विचार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहते थे। तो ये थे 2-2 नंबर के प्रश्न जो आपको 5 करने थे। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। तो इसमें टोटल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीति चिंतन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ क्यों है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के अधिकारों संबंधित विचारों का विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, J.S. मिल के अनुसार स्वतंत्र का आधार क्या थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के स्वराज्य पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह क्या था, बताइए। ये थे 5-5 नंबर के प्रश्न जो आपको 4 करने थे। अब हम सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। तो ये 10-10 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, जो आपको टोटल 4 प्रश्न करने हैं। तो तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। भारतीय व पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो अर्थों में सवाल पूछा गया है, भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पाई जाने वाली समानताओं असमानताओं का वर्णन कीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में जो प्रश्न पूछा गया है, जॉन लॉक के अधिकारों संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। जो अर्थों में प्रश्न पूछा गया है, मिल की खोखली स्वतंत्र का समर्थक था, व्याख्या कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में, कौटिल्य के राज्य उत्पत्ति एवं स्वरूप का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो अर्थों में प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी के स्वराज्य संबंधित विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में, जो 6वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित नेहरू जी के विचारों का विवेचना कीजिए। अर्थवा में जो प्रश्न पूछा गया है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक न्याय संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये थे 10-10 नंबर के प्रश्न जो आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। तो अब हम 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनु के राजनीतिक विचारों पर एक निबंध लिखो। अब हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। राजा स्वयं को जनता का एजेंट मानता था और उसे शस्त्रों या देश के रीति रिवाजों का निर्धारित कानून का पालन करना पड़ता था। एक राजनीतिक संविधान के साथ साथ नैतिक कानून भी था, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचारों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संबंधित विचारों की चर्चा करें। 5वां प्रश्न है, गांधी जी के साध्य एवं साधन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। 6वां प्रश्न है, हिंदुत्व पर सरकार के विचारों की व्याख्या कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 7 है।
नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। समकालीन भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है, विस्तार से चर्चा करें। 8वां प्रश्न है, अंबेडकर के जाति उन्मूलन संबंधित विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की 2 विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। तीसरा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संबंधित क्या विचार थे। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक संबंधित विचार लिखिए। 5वां प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया के समाजवादी संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये थे 2-2 नंबर के प्रश्न जो आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। हम बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न के पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्र के आधार क्या थे। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंग या तत्वों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के स्वराज्य संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के वन व्यवस्था का विरोध क्या थे, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह पर एक नोट लिखिए। तो ये थे 5 नंबर के प्रश्न जो आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से टोटल आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अर्थवा में प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राजनीतिक चिंतन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करते हुए विकास क्रम की व्याख्या कीजिए। यूनिट नंबर 2 है, जो कि चौथा प्रश्न है, प्रेती अधिकारों पर लॉक के विचारों का विवेचना कीजिए। जो अर्थवा में प्रश्न पूछा गया है, मिल की खोखली स्वतंत्र का समर्थक था, व्याख्या कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में, जो कि 5वां प्रश्न पूछा गया है, कौटिल्य के राज्य उत्पत्ति एवं स्वरूप के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो अर्थवा में प्रश्न पूछा गया है, गांधी के स्वराज्य संबंधित विचारों के आलोचना का मूल्यांकन कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि 6वां प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक न्याय संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। तो अर्थवा में प्रश्न पूछे गए हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधित नेहरू के विचारों का विवेचना कीजिए। तो ये थे 10 नंबर के प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पहला प्रश्न है। ये 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी 2 साप्ताहिक पत्रिका आरंभ किया था। तीसरा प्रश्न है, अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया की 2 पुस्तकों का नाम लिखिए। 5वां प्रश्न है, पंडित नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विचार लिखिए। तो ये थे 2-2 नंबर के प्रश्न जो आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। अब हम पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का हम प्रश्न ए के बारे में बात कर लेते हैं, राजनीतिक चिंतन से आप क्या क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, जे.एस. मिल द्वारा स्वतंत्र सिद्धांत का स्वरूप का व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ क्यों है। अगला प्रश्न है, तिलक के द्वारा स्वराज्य का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के स्वराज्य पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके 5-5 नंबर के प्रश्न जो आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। अब हम सेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 10-10 नंबर के प्रश्न हैं, जो कि
तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की क्या समानताएं हैं? अब हम प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अधिकारों के विषय में जॉन लॉक के विचारों का वर्णन कीजिए। अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, जे.एस. मिल के स्वतंत्र संबंधित विचारों की आलोचना कीजिए। अब हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 5वां प्रश्न है। कौटिल्य के राज्य सप्तांग सिद्धांतों की आलोचना कीजिए। अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधित विचारों की वर्णन कीजिए। अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अखंडता पर सरदार पटेल के विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये थे 10 नंबर के प्रश्न। तो ये थे प्रश्न 2021 से लेकर 2024 तक का जो प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें से आपको एनुअल पेपर में लगभग देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से ज़रूर देख लें एक बार, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।